जय हिंद बच्चों। बच्चों, आपको मैं अशोककालीन स्तंभ के विषय में पढ़ा रही थी, तो आज उसके आगे का भाग बताऊंगी। अशोककालीन स्तंभों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी। इन स्तंभों के ऊपर जो पशु आकृतियां अंकित हैं, उनका और कहाँ विवरण मिलता है, इसके बारे में आज आप ध्यान से सुने। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में इनकी गणना उन मांगलिक द्रव्यों में की गई है जिन्हें राम के अभिषेक के अवसर पर मंगाया गया था। रीतिकालीन कवि केशवदास जी, जो 17वीं शती ईस्वी के हैं, उन्होंने राम के राजमहल के 4 द्वारों के रक्षक के रूप में इन पशुओं का उल्लेख किया है। जो अशोक के स्तंभ के ऊपर 4 पशु अंकित हैं, उनका उल्लेख केशवदास ने भी किया है। और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जो 4 पशु अशोककालीन स्तंभ के ऊपर अंकित हैं, वो पहले से ही लोक भावना में स्थित थे, लोक भावना में वो विद्यमान थे। तो सबसे पहले इन पर ध्यान दीजिए कि इन 4 पशुओं का, जो 4 पशुओं का उल्लेख किया गया है, वृष, सिंह, अश्व, गज, 4 पशु हैं। कौन कौन से हैं? अश्व, गज, वृषभ, सिंह। तो ये 4 पशुओं का अंकन अशोककालीन स्तंभ में किया गया है, और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, और केशवदास के जो रीतिकालीन कवि हैं, उनके भी रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि लोक भावना में इन 4 पशुओं को मंगल सूचक माना जाता था। हिंदू तथा जैन परंपरा में भी इन 4 पशुओं को मांगलिक द्रव्यों में स्थान दिया गया है। देखिए, वैदिक धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी इन पशुओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बौद्ध परंपरा में ये चारों पशु ब्रह्मांड के प्रतीक, अनवतप्त सरोवर जिसमें बुद्ध ने स्नान किया था, और उसके चारों द्वार के रक्षक के रूप में स्वीकार किए गए हैं, जहां से 4 महानदियां निकलती हैं। प्रत्येक पशु का संबंध एक एक चक्र से है। चक्र प्राण रूपी पुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग्म पुरुष पशु का प्रतीक है। प्रथम दैवी शक्ति तथा द्वितीय भौतिक तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार ये सभी चित्र अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर हैं। सभी चित्रों का अंकन बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, और इनका प्रतीकात्मक रूप से भी इनका अर्थ स्पष्ट किया गया है, और जो कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैदिक धर्म में लगभग समान है। और चारों पशुओं का अंकन स्थापित है, चारों पशुओं की विशेषताएं स्थापित की गई हैं। मार्शल के शब्दों में देखिए, मार्शल ने कहा है, सारनाथ का सिंह शीर्ष यद्यपि अद्वितीय तो नहीं है, तथापि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में संसार में कला का जितना विकास हुआ था, उसमें यह सर्वाधिक विकसित कलाकृति है। देखिए, मार्शल ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि सारनाथ का सिंह शीर्ष जो है जब बना था, तो उस समय पूरे विश्व में जितनी कला का विकास हुआ था, उसमें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, सारनाथ का सिंह शीर्ष। और इसके शिल्पियों को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था, ऐसा मार्शल का विचार है, और निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा, नहीं तो इतनी अद्वितीय स्तंभ स्थापित करना, निर्मित करना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। और
अद्भुत बनाना, और इतने हजारों साल से, लगभग 2500 साल, 2700 साल होने जा रहे हैं, और यह उसी रूप में स्तंभ स्थापित है, खड़ा है। और आप इसे ज़रूर देखें, कम से कम सारनाथ संग्रहालय में जो सिंह शीर्ष स्थापित है उसको ज़रूर देखने जाएं। इसी प्रकार स्मिथ ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, क्या लिखा है? शिल्पी की निपुणता सबसे अधिक पूर्णता को प्राप्त हो गई तथा आज 20वीं शती में भी कला का ऐसा कोई प्रदर्शन असंभव है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। और उन्होंने आगे कहा है कि 30-40 फुट ऊंचे स्तंभों की यष्टियां ऐसी प्रभा से मंडित हैं जिसका रहस्य आज भी विश्व का कोई देश नहीं जानता है। ठीक, स्मिथ ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि शिल्पकारों ने जिस निपुणता के साथ स्तंभ का निर्माण किया था वह आज 21वीं सदी, स्मिथ ने जब लिखा तो 20वीं सदी चल रही थी और आज तो 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी में भी ऐसा प्रदर्शन असंभव है। और तो और उन्होंने ये भी लिखा कि 30-40 फुट ऊंचे स्तंभ का प्रभा मंडल जो है, ऐसी अद्भुत विशेषता आज भी पूरे विश्व के लिए, आज भी संपूर्ण विश्व के लिए एक अद्भुत रहस्य बना हुआ है। तो भारतीय शिल्पकारों के विषय में ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये तो स्मिथ और मार्शल के विचार थे। अब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण पाली भाषा का एक शब्द है। महापरिनिर्वाण मीन्स होता है मृत्यु को प्राप्त होना, यानी भगवान बुद्ध की डेथ। महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त होना। तो जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ भगवान बुद्ध का, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, ये अद्भुत संयोग है, 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, और भगवान बुद्ध के जन्म से, उनके जीवन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं, जिसमें से कि भगवान बुद्ध का जन्म और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना, और अंतिम महत्वपूर्ण घटना भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन से संबंधित हैं और तीनों एक ही दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुए, अलग अलग वर्ष में। ठीक है। अब जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ये स्तूप की विशेषता है कि स्तूप किसे कहा जाता है, तो महान पुरुषों की अस्थियों पर स्थापित जो वास्तुकला है उसको स्तूप की संज्ञा दी गई है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के समय से ही स्तूप प्रारंभ हुआ, बुद्ध के पूर्व से ही स्तूप स्थापित होते रहे हैं। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। इसके लिए प्राकृत शब्द थूप, प्राकृत में थूप शब्द मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। स्तूप का क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है ढेर, कोई चीज का ढेर लगा देना या थूहा बना देना, उसको स्तूप कहा गया है। चूंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता था तो इसका एक नाम और भी है, वो है चैत्य।
तो इसका नाम चैत्य भी है, चिता पर बनाए जाने के कारण। चैत्य शब्द जी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चयन करना। इसमें पत्थर या ईंट चुनकर भवन तैयार किए जाते थे। इस शब्द का संबंध चित्त तथा चिता से भी है। चैत्य का संबंध चित्त से भी है कि जहाँ पर बैठकर आप अपना चित्त स्थापित कर सकें, स्थिर कर सकें। स्तूप तथा चैत्य में मुख्य भेद यह दिखाई देता है कि चैत्य पर्वत गुफाओं में खोदा जाता था। इसमें स्तूप का आकार वर्तमान रहता था तथा उसमें अवशेष नहीं रखे जाते थे। इसके विपरीत स्तूप के भीतरी भागों में पात्र में अवशेष रखकर भवन बनाया जाता था। स्तूप समतल भूमि में ईंट पत्थर की सहायता से बनाए जाते थे। ये स्तूप की विशेषता हो गई। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में, जो सर्वप्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मिट्टी का ऊंचा टीला बनाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य शमशान की पवित्रता बनाए रखना था। ऊंचा टीला बनाने की वजह से शमशान की पवित्रता बनी रहती है, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि मृत व्यक्ति की शरीर धातु पर मिट्टी का चौकोर तथा गोल ठूहा बनाया जाता था। रामायण से पता चलता है कि महापुरुषों तथा सम्राटों की स्मृति में चैत्य या स्तूप निर्मित किए जाते थे। इस प्रकार बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों के साथ जुड़ गया था। पहले से ही महापुरुषों की समाधियों पर, अस्थियों पर चैत्य और स्तूप का निर्माण होता था। इसी कारण बुद्ध ने स्वयं महापुरुषों की शरीर धातु पर समाधि बनाने को कहा था। उन्हें चक्रवर्ती राजाओं की समाधि का ज्ञान था। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर समाधि का निर्माण, स्तूप का निर्माण किया जाए। इसी कारण उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से ये कहा। शव दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रख कर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, वहां से शतपथ ब्राह्मण में, शुक्ल यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है, रामायण में भी स्तूप और चैत्य का उल्लेख मिलता है। बुद्ध भी अपने शिष्य से कहते हैं कि महापुरुषों के, सम्राटों की अस्थियों पर, समाधियों पर स्तूप का निर्माण होना चाहिए। और उसके बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष पर स्तूप का निर्माण किया जाता है और बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अस्थि अवशेषों पर भी स्तूप निर्मित किए जाने का उल्लेख है और पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो स्तूप शब्द जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध के काल से ही प्रारंभ हुआ। बुद्ध के पहले से ही वैदिक कालीन सभ्यता से स्तूप, चैत्य ये चले आ रहे हैं और महापुरुषों के अस्थि अवशेषों पर स्तूप निर्माण करने की प्रथा पहले से प्रारंभ थी और बुद्ध इस प्रथा से अवगत थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।